ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम, जिसमें माँ के 1000 नाम हैं और हर नाम अपने रहस्य को लिए हुए है और दिव्य शक्ति को दर्शाता है और प्रत्येक नाम के प्रत्येक अक्षर में अपनी दिव्य शक्ति छुपी हुई है। और माँ के नाम के जप करने से हमारे भीतर दिव्य शक्तियों का भंडार जागृत होता है। माँ का दूसरा नाम है श्री महाराज्ञी। श्री महाराज्ञी नाम में भी श्री जो है वह भी पराशक्ति को सूचित करते हैं। पराशक्ति महासाम्राज्ञी है। श्री में 3 अक्षर हैं, श, र और ई। प्रथम अक्षर श में जो शकार है वह योग मार्ग के 6 चक्रों में से प्रथम, जो कि मूलाधार चक्र है, उसके व श सह अक्षरों में जो शकार है वही है। और शम करोति इति शंकरः, इस उक्ति के अनुसार शकार से शिव की सूचना मिलती है। यानी यहाँ शिव का अर्थ है पराशिव, जो उपनिषदों में परब्रह्म कहे गए हैं। श्री में दूसरा अक्षर र में जो रकार है वह अग्नि का सूचक होता है और इकार में युक्त होकर स्त्रीलिंग शब्द की सूचना करते हुए पराशक्ति को ध्वनित करता है। और यही श्री कुंडलिनी नाम से विख्यात हुई हैं। कुंडलिनी का मूलाधार चक्र है। वहाँ कुंडलिनी सर्प के आकार में सुप्त स्थिति में रहती हैं और योग मार्ग में कुंडलिनी को जागृत करना आद्य कर्तव्य है। और बाद में इस कुंडलिनी को सिर में जो सहस्त्रार पद्म है उस तक ले जाना होता है और कहा जाता है कि तभी साधक को मोक्ष मिलता है। कुंडलिनी को सहस्त्रार में ले जाते समय अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और सोम तत्वों की साधना अति आवश्यक है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों की साधना के बाद अग्नि तत्व अनुभव गम्य हो जाता है। मणिपुर और अनाहत चक्रों की साधना के बाद सूर्य तत्व की सिद्धि होती है तथा विशुद्धि और आज्ञा चक्रों की साधना के बाद सोम तत्व अनुभव गम्य होता है। गायत्री मंत्र के जप के प्रारंभ में भू, भुवा और स्वः नामक जो व्याहतियां हैं वे क्रम से इन अग्नि, सूर्य और सोम को सूचित करती हैं। यानी भू, भुवा, स्वः आध्यात्मिक अर्थ में विकसित होकर अग्नि, सूर्य और सोम हो जाते हैं। सोम तत्व में कुंडलिनी जो है वह आनंदमय भाव में स्थिर होकर त्रिपुर सुंदरी बनकर सहस्त्रार पद्म अथवा चक्र में आसीत होती है और वही कैवल्य की स्थिति है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी ही श्री है और यहीं से माता का आवाहन होता है। और यहाँ से जब तीनों ग्रंथियों को भेद कर जब ये सहस्त्रार चक्र में पहुँचती हैं तब सहस्त्रार पद्म पर स्थित षोडश कला युक्त चंद्र बिंब से स्रवित अमृत बिंदु जो है ये वहीं पर श्री होती हैं। चंद्र की 16वीं कला ही श्री है। यही षोडशी हैं और इन्हें ही महाराज्ञी की संज्ञा दी गई है। महाराज्ञी यानी सभी राजाओं से अधिक प्रभावपूर्ण, अधिक बलयुक्त। यहाँ राज का अर्थ है प्रकाश छलकना। देवतागण सदा काल प्रकाश ही छलकाते हैं। यानी तात्पर्य यह है कि सभी देवता लोग राजा हैं और इस अर्थ में राजा प्रत्यक्ष देवता नामक उक्ति प्रचलित हुई। महाराजा कहें तो देवताओं में प्रधान जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर नामक त्रिमूर्तियां हैं वे यहाँ स्पष्ट होती हैं। इन त्रिमूर्तियों को भी जो शक्ति प्रदान करने वाली है वही पराशक्ति महाराज्ञी कही गई है। यहाँ विचार करने योग्य यह बात है कि ललिता अम्बा को महारानी न कहते हुए महाराज्ञी कहा गया है। महारानी कहें तो वह कोई महाराजा की पत्नी होती है, परंतु महाराज्ञी का अर्थ है सर्वतंत्र स्वतंत्र साम्राज्ञी।
श्री महाराज्ञी नामक इस समस्त पद में श्री, महती और राज्ञी नामक 3 स्वतंत्र शब्द हैं और ये तीनों शब्द क्रम से सूचित करते हैं कि ललिता अम्बा षोडशी हैं, प्रकाशवान हैं और विमर्शत्रय होती हैं। ललिता अम्बा के पंचदशी मंत्र के आगे श्रीम जोड़ने से वह षोडशी हो जाती हैं, अर्थात सर्व कलात्मक हो जाती हैं। वह स्वरूप प्राप्त करके पर शिवात्मक प्रकाश हो जाती हैं तथा स्वरूपा अतीत की स्थिति में वह विमर्श बन जाती हैं, अर्थात विगत अमर्ष स्थिति में रहती हैं, अर्थात किसी भी मापन से जो परे है उस स्थिति में आ जाती हैं।